हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यू ट्रेनो। मैं आपका दोस्त अजय कुशवाहा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर इशू के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंडिया चाइना के लद्दाख बॉर्डर पर आज भी हजारों सोल्जर्स अभी भी आमने सामने खड़े हैं। तो कहा जा सकता है कि स्थिति जो है वो काफ़ी खराब है और इंडिया ने बॉर्डर पर एयर शिफ्ट भी शुरू कर दी है। यदि कोई भी लड़ाई होती है तो तैयारी दोनों देश कर रहे हैं। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। दोनों देशों के बीच 8 बार की जो बातचीत थी, जो सेनाओं के बीच में थी, वो बेनतीजा रही और अब जो है हाई कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, जो कि कल 6 घंटे तक चली थी, बट उसका भी कोई हल निकलकर सामने नहीं आ पाया। इसमें इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइना की तरफ से मेजर जनरल लिन लेहो हिस्सा लिए। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के बारे में यदि बात की जाए तो ये लेह वेस्ट 14 कॉर्प्स के हेड हैं, जिन्हें पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर हैं, चाइना के साथ जो बॉर्डर हैं, साथ ही साथ सियाचिन जो ग्लेशियर्स है उसका ये गार्ड हैं और ये उनके हेड हैं। तो इनका जो काम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने सेनाओं के साथ साथ अपने सीमा की रक्षा करना इनका परम दायित्व है। तो यदि इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर हैं दिल्ली में और ये 6 भागों में बटी हुई है, जिसमें जो नॉर्दर्न कमांडर हैं कि जो हेड हैं वे उस वक्त जब मीटिंग चल रही थी तो वो लद्दाख में मौजूद थे। इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। ये जो मीटिंग हुई थी वो अक्साई चीन वाले एरिया में हुई थी, जहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अपना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे क्रॉस करके यहाँ गए हुए थे, जिसे कि चाइना ने कब्जा कर रखा है। जो डिस्प्यूट है वो मोस्टली 3 जगहों पे है। फर्स्ट आपका आता है गैल्वन वैली, जहाँ पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं। साथ ही दूसरा आता है हॉट स्प्रिंग एरिया, यहाँ पे डिस्प्यूट थोड़ी सी कम हुई है। बट तीसरा जो है आपका पेंगोंग सो लेक, यहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है। ये जो लेक है ये आधी आती है चाइना के अक्साई चीन एरिया में और आधी आती है इंडिया के लद्दाख एरिया में। यहाँ पे बहुत सारे आपको माउंटेन्स दिख जाएंगे जो कि कटे हुए हैं और उन्हें हम फिंगर के नाम से बुलाते हैं। तो ये फिंगर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फिंगर 8 तक जाता है। चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में जो एरिया आ रहा है, यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक बैंकर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है और वो कह रहे हैं कि दिस एरिया बिलोंग टू अस। सो इंडियन सोल्जर्स जो काफ़ी बार पेट्रोलिंग करते हुए फिंगर 1 से लेके और फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, जिन्हें कि पिछले कुछ दिनों में चाइना के द्वारा रोकना शुरू कर दिया गया और कहा गया कि आप फिंगर 1 से लेके और फिंगर 5 तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और बाद में उन्होंने क्या किया कि फिंगर 3 और 4 के बीच में अपना बैंकर बना लिया और कह रहे हैं कि आप फिंगर 3 तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से चाइना अपना खुद की कही हुई बातें से हट रहा है और इंडियन में जो इंडियन एरिया है वहाँ वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो कल का जो मीटिंग हुआ था उसमें मेन मुद्दा ये था कि जो चाइना है वो अपने सोल्जर्स को यहाँ से हटाए, जो बैंकर्स हैं उसे हटाए और 2018 के समय जैसे कि दोनों देशों के जो सैनिक थे अपने अपने एरिया में थे वहाँ वापस जाएं। और उसमें एक और मुद्दा इंडिया ने उठाया था जो था 1993 का एग्रीमेंट। 1993 का एग्रीमेंट ये बताता है कि जो भी सीमा पे हैं वहाँ पे मिलिट्री है उसको कम से कम रखना है, बट चाइना आप देख सकते हैं इसके सीधे विपरीत काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स,
कल एक न्यूज नेटवर्क 18 का सर्वे आया था, उसमें लोगों से पूछा गया कि इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने चाइना को काफ़ी ज़्यादा बायकॉट किया। साथ ही लोगों ने ये भी कहा, वी लाइक डोनाल्ड ट्रंप इन स्पाइट ऑफ शी जिनपिंग। सो फ्रेंड्स, अभी जो सर्वे आया है उसमें 91% इंडियंस इसे चाइनीज को बॉयकॉट कर रहे हैं और इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ महाराष्ट्र से निकल के आई और महाराष्ट्र वालों ने ये बोला, वहाँ के 97% लोगों ने ये बोला कि हम यदि मौका मिले और जो अवसर है उसमें हम लोग चाइना के सामानों का पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप हम क्या करना चाहते हैं ये आप बेटर समझ रहे हैं। सो प्लीज़ like to do that. Thanks for listening and always God bless you all.